इन्होंने जो टेलीफोन बांटा वो टेलीफोन अपना फटने लग गया। मैंने विधानसभा के बाहर भी आरोप लगाया है 2G स्पेक्ट्रम का वो जो आउटलेटेड टेलीफोन हो गए उनको असेंबल करके बांटना, जो 1600 से 2000 रुपए के बीच में मार्केट में मिल रहे हैं, उनको 6600 में ये बांट रहे हैं। ये महंगाई राहत के नाम पर जितनी भी इन्होंने राहत देने की बात कही थी, चाहे 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कही, बिजली के बढ़े हुए बिल आए, इन्होंने इंदिरा गांधी और शहरों में रोजगार मिला तो बता, इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की, वो इनकी फेल हो गई। इनकी एक एक योजनाएं जो इन्होंने कहा, और अब तो हद होगी जब ये महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से 15,000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। ये पहली बार हुआ है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकारी संसाधनों से महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से, राजीव गांधी यूथ वॉलंटियर के नाम से 17,600 रुपए के नाम से 50,000 और राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से 35,000 रुपए देकर इन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों को बिना बजटीय प्रावधान के, यूथ कांग्रेस के लोगों को ये एक तरह से अपने प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सरकार, और आज तो मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा ही हास्यप्रद है। ईडी ने अभी मुख्यमंत्री गोवा जी ने कहा 16.5 किलो सोना मिला, और मुख्यमंत्री जी उसमें भी सेखी बघार के लिए कह रहे हैं कि इस सोने मिलने में एक बड़े अधिकारी को, मंत्री को गिरफ्तारी नहीं किया। तो ये जादूगरी बताएंगे कि उनके शासन के अंदर उन्हीं के अधिकारियों के पास, उन्हीं के मंत्रियों के एसोसिएट के पास इतना सोना और 5 करोड़ व्यक्ति मिले जो हमसे सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार की सबसे शर्मनाक हार होगी, और लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी विषय पर आपने सारी बातें कह दी। इस इलाके में सबसे महंगा डीजल मिल रहा है। इन्होंने वादा यह किया था कि हम डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है और सबसे महंगा मल्टीटैक्स राजस्थान में। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, एक गोपाल केसावत का जो कल इन्होंने न्यायालय में चालान पेश किया है एसीबी की धाराएं हटा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 18.5 लाख रुपए नगद उनसे पकड़े गए। 88 लाख रुपए में वो साची अधिकारी की नौकरी ढेर बेच रहे थे। उसके बाद भी इस प्रकार भ्रष्टाचार में बचाने का काम मुझे इतना ही कहना है। मैं अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब तो उससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष सतीश आपसे कोई सवाल, बातें सब आ गई, इसलिए मुझे कोई नई बात नहीं करनी। मैंने मुख्यमंत्री से आपका कोई सवाल है? सर, मेरा सवाल है, गोवा के मुख्यमंत्री तक को पता है कि राजस्थान में किस तरह की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली 5 साल में, आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार फेलियर साबित हुई है। विपक्ष कहाँ रहा ये 5 साल तक की सरकार अब तक स्थिर है, और जब अस्थिरता की बात आई तो मुख्यमंत्री गहलोत तक ने कहा कि पूर्व सीएम ने हमारा सहयोग किया। क्या हो रहा है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, पूरे 5 साल तक सदन और सड़क दोनों पर विपक्ष लड़ता रहा। हमने नए सिरे का राजस्थान का कैंपेन भी लॉन्च किया, वही भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमने गांव की चौपाल पर जाकर जन आक्रोश कार्यक्रम भी किया। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष प्रतिपक्ष नहीं था। और मुख्यमंत्री जी का बयान कि उनकी सरकार की पहली बार ये सरकार 2 खेमों में बनी, हमसे पूछ के नहीं बनी। तो पहले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ दिया, दूसरे दिन कहते हैं साथ नहीं दिया। उनके बयानों पर विश्वास, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार के अपने बयान के माध्यम से वो कुछ बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, जिससे वो कामयाब नहीं हो। जिस डबल इंजन सरकार की आप बात करते हैं, पड़ोस के राज्य में आपकी डबल इंजन सरकार है हरियाणा, वहाँ 9 दंगे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कि हमारी हरियाणा की सरकार वहाँ पे जांच कर रही है, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। वहाँ फेल्योर मानते हैं आप सरकार का? एक मिनट फेलियर ऑफ द गहलोत गवर्नमेंट। यहाँ पे राज्य में कौन सा है, जो हर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है वो राज्य में इम्प्लीमेंट करना सीएम का काम होता है।
किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सके, वो खुद का फेलियर हम सिर के ऊपर डाल रहे हैं। आप नूह घटना जो है उसको हरियाणा गवर्नमेंट का वहाँ पे फेलियर गैस की कनेक्शन देना एक काम मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 80 लाख के ऊपर से ज़्यादा लोगों को 6,000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू देयर अकाउंट, ये स्कीम भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मोदी गवर्नमेंट कर सके। हमें पता है कि हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा जो स्कीम आयुष्मान भारत योजना, आज तक अपने देश में इस तरह की योजना नहीं थी। किसी के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। इवन दो द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और बीमा जो कि डायरेक्टली इंश्योरेंस देने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है ना। 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, हर घर नल हो, हर ग्राम तक सड़क हो और हर घर नल देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। 38,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यानी यहाँ नल से जल देने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने हर घर नल योजना में भी भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दिया है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन खास करके पीएम साहब ने जो विश्वकर्मा योजना जो 8 दिन पहले ही विश्वकर्मा दिन के दिन निकाली है, सबसे बड़ा फायदा किसको हो सकता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान में हो सकता है। सबसे बड़े कारागिर, हस्त कारागिर कहाँ पे है तो राजस्थान इसके स्टेट में है और सबसे ज़्यादा फायदा हस्त कारागिर योजना का फायदा राजस्थान के लोग, राजस्थान के कारागिर ले सकते हैं। मोदी सरकार अंत्योदय तक काम करने वाली, अंत्योदय द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाति का हो, अपंग हो, विधवा हो, सब तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए मोदी सरकार अग्रेसर रही है। और मोदी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंत्योदय तक काम करते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार की हर एक योजना लास्ट पर्सन तक पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए अग्रेसर रहे हैं और अंत्योदय तक हमने स्कीम पहुंचाई है। आई बात राजस्थान सरकार की, राजस्थान के कांग्रेस सरकार की, यहाँ हमेशा के लिए जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार आती है वह करप्शन में नंबर 1 पर रहती हैं। ये तो विज्ञापन की सरकार है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, जहाँ पे हर देखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं। हमेशा की तरह उन्होंने बोर्ड पे एक लिखा है कि वो 2030 तक नंबर 1 में आ जाएंगे। मुझे तो सवाल है कि 2030 तक वो करप्शन में नंबर 1 पे रहेंगे जो अभी है, वो खून मारामारी में नंबर 1 पे रहेंगे, अत्याचार में 1 पे रहेंगे, सनातन हिंदू धर्म का विनाश करने में नंबर 1 पे रहेंगे। इस सभी बात में नंबर 1 पे रहने के लिए उनका एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ अपील करने के लिए आया हूँ, मेरे राजस्थान के सभी भाई और बहनों को कहने के लिए आया हूँ, इस सरकार को उखाड़ फेंको, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लाओ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंत्योदय तत्व तक काम करती है, इनकी सरकार लाने के लिए फिर एक बार हमारी जो परिवर्तन यात्रा निकली है, परिवर्तन यात्रा में जो अफाट प्रतिसाद जो मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार यहाँ पे आएंगी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में मैंने बोलना चाहिए ऐसे नहीं है, उनके खुद के एमएलए बोल रहे हैं, उनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो सभी खुलेआम सभी लोग भी बात करने लगे हैं, उनके खुद के नेता बात करने लगे हैं। उनकी भ्रष्टाचार जो लाल डायरी में छुपा हुआ है वो पूरे प्रदेश में लाल डायरी की बात चल रही है। लाल डायरी सभी ने मुझे लगता है कि वो छुपाने में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सरकार महाभ्रष्टाचारी का हिसाब किताब लाल डायरी में छुपा हुआ है। लाल डायरी किसी को मिली तो सबका भ्रष्टाचार उगड़ हो जाएगा। यही के एक विधायक जो अपने सिर मुंडवाते हैं और इस कांग्रेस के विरोध में अपना खुद सिर मुंडवा के बाल मुख्यमंत्री को भेजते हैं और इसके जैसी शर्मनाक बात नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग जाग उठे हैं निश्चित रूप से, और यहाँ की सरकार नीचे लाने के लिए यही के
भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता तैयार हैं। इनके साथ साथ में सभी लोग एकजुट हुए हैं यहाँ की सरकार नीचे लाने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ के सीएम के कार्यालय के नज़दीक आज तक पैसे का भ्रष्टाचार सुना था, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में गोल्ड मिलना ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए कि यहाँ पैसे ही नहीं लेकिन गोल्ड भी यानी लेने लगे हैं। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को पता होगा समथिंग द 5.3 kg ऑफ द गोल्ड हैड फाउंड इन द गवर्नमेंट ऑफिस। इतना बड़ा सभी चीज़ में घोटाला है। सबसे बड़ा घोटाला तो माइन घोटाला है। यहाँ की जो माइंस हमेशा के लिए खनन यहाँ का बहुत बड़ा विभाग रहा है और हमेशा के लिए बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए इस खनन से आता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ के कांग्रेस पार्टी खुद के पार्टी के लिए यहाँ का रेवेन्यू यूज़ कर रही है। जैसे यहाँ का मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान एक एटीएम हो चुका है। अपनी पार्टी चलाने के लिए ये यहाँ से पैसा निकाल के पार्टी चलाने के लिए भेज देती हैं। इसीलिए लोगों ने जाग उठना चाहिए कि फिर एक बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए हमेशा के लिए मुझे लगता है कि सभी लोग तैयार हैं। इवन तो यहाँ के ऑफिसर्स ओपनली बात करने लगे हैं, ट्रांसफर्स के लिए भी यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि ये कुशासन की सरकार है। इस सरकार को नीचे लाने के लिए यहाँ लोग तैयार हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को एक ही सवाल करता हूँ, आपने गवर्नमेंट आने से पहले जो वादे किए थे, यू सबमिट यूर रिपोर्ट कार्ड फॉर द पब्लिक। आपके जो जाहिरनामा था, आपने जो वचन दिए थे सरकार आने से पहले, हम युवकों को इतना मानधन देंगे, हम किसानों के इतना लोन माफ़ कर देंगे, तो सही में आपने किया क्या? यू सबमिट यूर रिपोर्ट कार्ड फॉर द पब्लिक ऑफ द राजस्थान। तो रिपोर्ट कार्ड देने के बाद पता चलेगा कि आपने कितने वादे किए थे और कितने अपने वादे निभाए हैं। मैं 8 दिन पहले मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में हमारी शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। हम जितने वादे करते हैं वही वादे निभाते हैं। हम रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करते हैं। इसी तहत मैं उनको बता देता हूं कि उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश करना जरूरी है। यहाँ पे जैसे यहाँ के युवक गवर्नमेंट जॉब के लिए 19 टाइम्स एग्जाम कैंसिल होना, दिस इज अ रिकॉर्ड। किसी राज्य में इतनी बार कौन सी भी पब्लिक कमीशन की हो या स्टेट कमीशंस की हो, एग्जाम कोई कैंसिल नहीं कर सकते। और वो भी मोर देन 1 करोड़ बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ तो पेपर लीक वाली सरकार है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि हमेशा के लिए जब पेपर लीक वाली सरकार रहती है तो यहाँ के युवकों के लिए काम नहीं मिल सकता है। 5 साल में 19 बार एग्जाम कैंसिल होना, वो भी उन्हीं के मंत्री पेपर लीक कर देते हैं। तो इस तरह की शर्मनाक सरकार सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। यहाँ के युवक जाग उठे हैं। यही कि युवक सरकार बदलने के लिए तैयार है। तो 19 टाइम्स एग्जाम कैंसिल करके मुझे लगता है कि ये सरकार फिर से सत्ता में नहीं रहेंगी। यहाँ के मैंने हर एक चीज़ में घोटाला है, हर एक बात पे यहाँ पे घोटाला है। मैं कहूँ तो यानी मुख्यमंत्री के सहित यहाँ के सभी मिनिस्टर्स को भी घोटाले के लिए घर जाना पड़ा, फिर भी उनको एकोमोडेट करने के लिए दूसरा पद देना, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने कौन से भी चीज़ में घोटाला करना नहीं छोड़ा है। किसानों को यहाँ पे बेहाल कर दिया है। यानी लोन माफ़ी छोड़ दो, बाकी उनको जो मूल्य देना था उनका धान खरीद के वो भी इन लोगों ने नहीं किया है। यहाँ पे यानी हर एक के साथ जो जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार जो एक भी वादा इन्होंने जो किया था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इस घोटालेबाज सरकार को वापस से घर भेजने के लिए हमारी परिवर्तन यात्रा जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पांस यहाँ पे मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द मेजर फेलियर ऑफ द राजस्थान। मैं ठाम मत से कह सकता हूँ कि जिस तरह से केसेस दर्ज हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे पिछड़े वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। थिंक राजस्थान में 56 महीनों में 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
7,650 लोगों की हत्या हो चुकी है। दिस इज एन बिगेस्ट क्राइम एंड लॉ ऑर्डर फेलियर इन द कंट्री। और कौन सा ही राज्य इस तरह से परसेंटेज निकाला तो राजस्थान का नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर फेलियर में रह सकता है, खून और बाकी सभी कंप्लेंट्स में रह सकता है। इस महिलाओं पे अत्याचार 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और बाकी दलित पे अत्याचार से बहुत बड़ी यहाँ पे गैंग रेप और बाकी में राजस्थान मुझे लगता है कि सबसे आगे हैं। यहाँ पे साधु संत और पुजारियों की भी हत्या होने लगे हैं। इनका जो इंडी बोल के अलायंस इन्हीं दिनों में जो यूपीए था उन्होंने नाम इंडी दे दिया है। नाम बदलने से कोई नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती, लेकिन इनके अलायंस पार्टनर ने सनातन धर्म खत्म करने की जो बात की है, मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार वही कर रहा है। यहाँ का सनातन धर्म खत्म करने की बात कोई कर रहा है तो यहाँ का राजस्थान यानी जिस तरह से यानी गोहत्या बंदी, पुजारी और बाकी हमारे साधु संतों की हत्या, मंदिरों पे बुलडोजर, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए मैं राजस्थान के मेरे सभी भाई और बहनों को यहाँ की सरकार उखाड़ फेंक के फिर एक बार जो डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे रही है, सबसे आप देखो तो यानी नंबर 1 पे हमेशा के लिए रही है, वो डबल इंजन सरकार लाने के लिए यानी मैं सब लोगों को आह्वान करूँगा। निश्चित रूप से मैं इस अलवार ज़िले में मैं हूँ तो मैं एक दो सिर्फ जो हरीश जाटव बोल के जिसको पीट कर मारा, उसके मुझे लगता है कि 1 महीने तक उसकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं ली। उसके पिताजी ने उसकी खुद आत्महत्या की। इस जैसी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। इस जिले में योगेश जाटव उसको भी मार दिया गया। इस जिले में मैं ढेर सारे नाम बता सकता हूँ, लेकिन जिसके यहाँ के तो एक दलित युवती के साथ पुलिसकर्मी ने भी दुष्कर्म किया है। यहाँ के हर एक मुझे लगता है कि दलित बेटी के साथ उसको गोली मार दी है। इस तरह के ढेर सारे इंसिडेंट्स इस जिले में भी हुए हैं। राजस्थान का एक भी जिला नहीं छूटा है वहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं। वहाँ पे यानी बाकी सब पे इस तरह का अत्याचार करने वाला, दुष्कर्म करने वाला यहाँ की कांग्रेस की सरकार है। मैं सभी मेरे भाई और बहनों को यहाँ पे फिर एक बार यहाँ की कांग्रेस सरकार हटाओ का जो हमारी परिवर्तन यात्रा में नारा दिया है, निश्चित रूप से हमें पूरी राजस्थान की जनता सहयोग करेगी और फिर एक बार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लाएंगी, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का रिस्पांस रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान फिर एक बार सरकार सत्ता में लाने के लिए समर्थ है और यहाँ की कांग्रेस सरकार हटाने के लिए आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बस डेट्स ऑल। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार 2024 में फिर एक बार आने वाली है, ये तो निश्चित है। पूरे देश में जिस तरह का G20 का आयोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 70 साल में 60 साल में नहीं हो सका था, इस आज़ादी के अमृत काल में हमने जो देखा है, जो डेवलपमेंट वो पहले कभी नहीं देखी थी। स्वच्छ भारत अभियान से लेके डिजिटल इंडिया तक जितने सारे यानी हमने विजन मिशन देखे और आज़ादी के अमृत काल में विजन इंडिया 2047 की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखी है। देश विकसित करने की आगे 25 साल की सोच लोगों के सामने रखी है, तो निश्चित रूप से भारत में विकास डबल गति से हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। वही विकास आगे बढ़ाने के लिए फिर एक बार राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता मोदी जी को सत्ता में 2024 में लाएंगी, तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ।